रिपोर्ट लेके। लेकिन क्यों? हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो कि तू हमारे घर में आई। हमारी तो किस्मत में ही नहीं है पोते का मुंह देखना। तेरे पेट में फिर से लड़की है, लड़की। वो तो अच्छा है कि डॉक्टर फैमिली का ही है जो कि हमें बता देता है कि तुम्हारे पेट में लड़का है या लड़की। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा देर करना ठीक नहीं है, टाइम से अबॉर्शन हो जाएगा, वो ही ठीक रहेगा। नहीं मम्मी जी नहीं, ऐसा मत करो आप मेरे साथ। मम्मी जी मेरी बच्ची को इस दुनिया में आने दो। मैंने आपके कहने से पहले ही अपनी एक बच्ची खो दी है, लेकिन अब नहीं मम्मी जी। आप मेरी बच्ची को इस दुनिया में आने से पहले ही क्यों मार देना चाहती हो? मेरी बच्ची को इस दुनिया में आने दो मम्मी जी। देख बहू, अब मेरे सामने ज्यादा जिद मत कर, वरना तुझे तो पता ही है कि मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं मम्मी जी प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी जी मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। देख बहू, तुझे यदि इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा तुझे, बोल देती हूँ मैं। मम्मी जी प्लीज प्लीज मम्मी जी, मेरी बच्ची को जीवन दे दो मम्मी जी। देख बहू, मेरे सामने आंसू बहाने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी असर नहीं होने वाला तेरे इन आंसुओं का मुझ पे। हाँ? नहीं मम्मी जी नहीं। चुपचाप तैयार हो जा, जल्दी से जा। माता रानी मेरी आपसे बस एक ही विनती है, मुझे पोते का मुंह दिखा दो माता रानी, मुझे भी पोते का सुख दे दो। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है माता रानी। बहू, अरे ओ बहू, बहू। हाँ मम्मी जी। बहू खाना तैयार हो गया क्या? हाँ मम्मी जी खाना तो तैयार हो गया। अच्छा तो बहू एक काम कर, एक प्लेट में खाना डाल दे, तब तक मैं माता रानी को भोग लगा देती हूँ। तू टाइम से जाके 9 कन्याएं ले आ, टाइम से कन्याओं को खाना खिला देते हैं। ठीक है मम्मी जी, आप माता रानी को भोग लगाओ, तब तक मैं कन्याएं लेके आती हूँ। हाँ बहू, तू भी इस बार माता रानी के सामने झोली फैला के मांग ले कि इस बार तेरी कोख में लड़का ही आए, नन्हे बाल गोपाल ही आए तेरी कोख में। ठीक है मम्मी जी, मैं कन्याएं लेके आती हूँ। अरे बहू क्या हो गया? तू तो कन्याएं लेने के लिए गई थी ना, और यूं रोती हुई वापस क्यों आई है? और छोटी छोटी कन्याएं कहाँ हैं? अरे बहू तुझे पता नहीं है क्या, सारा खाना ठंडा हो रहा है। मम्मी जी कोई कन्याएं मिली ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं मिली कोई भी कन्या? कोई भी कन्या नहीं मिली मम्मी जी, सारी दुनिया आपकी तरह हो गई है। मेरी तरह? क्या मतलब, क्या कहना चाहती है तू? मैंने क्या कर दिया ऐसा? सबने वैसा ही किया मम्मी जी जैसा कि आपने मेरे साथ किया था। अरे साफ साफ बोल, कहना क्या चाहती है तू? मम्मी जी आपको याद है, आप 6 महीने पहले डॉक्टर के पास गए थे मेरी रिपोर्ट दिखाने के लिए, और डॉक्टर ने आपको मेरे घर में लड़की बताई थी। आपको मम्मी जी पोता चाहिए था, तो आपने ना मम्मी जी जबरदस्ती मेरा गर्भपात करवाया था। हाँ हाँ अच्छे से याद है मुझे। यदि लड़की हो जाती तो उसका खर्चा कौन उठाता? मेरा बेटा उस लड़की की शादी के लिए 40-50 लाख रुपए कहाँ से लेके आता? मम्मी जी बेटियां तो अपना नसीब अपने साथ खुद लेके आती हैं। आज मुझे मेरी माँ के ऊपर गर्व हो रहा है, और मुझे अपने आप पे छी घिन आ रही है मम्मी जी, घिन। मुझे मेरी माँ के ऊपर बहुत गर्व है मम्मी जी, क्योंकि मेरी माँ ने वो काम नहीं किया जो मैंने आपके कहने से अपनी 2 बच्चियों के साथ कर दिया।
जिन्होंने अपनी लड़कियों को इस दुनिया में आने से नहीं रोका मेरी तरह। हाँ मम्मी जी, मुझे गर्व है उन औरतों पे जो काम आपकी तरह नहीं करती हैं। अब कहाँ से लेके आऊँ मैं कन्या? और ऐसे पापी घर में तो कोई कन्या जीवने के लिए आएगी भी नहीं मम्मी जी। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तेरी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मुझे पोते की चाह ने अंधा कर दिया था। और तू सही बोल रही है बहू, हमसे अच्छे तो हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमें मारा नहीं, पाल पोस के बड़ा किया, शादी की। वो अपनी जिम्मेदारियों से डरे नहीं। और तू सही कह रही है बहू कि बेटियां तो अपनी किस्मत खुद लिखवा के आती हैं, अपना नसीब अपने साथ लाती हैं। मैं एक औरत होके दूसरी औरत का दुख क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि मम्मी जी आपकी बेटी नहीं है ना। शायद आज आपको बेटी होती तो आप आज ये दर्द समझ पाते। तू सही बोल रही है बहू। हे माता रानी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने पाप किया है। हे माता रानी, अब मैं आपसे बस यही मांगती हूँ कि मेरे घर में भी एक कन्या दे दे। आप पधारो माता रानी, मेरे घर में आप पधारो। आंटी जी, आप बेटा? अरे बेटा, आप सब कहाँ से आई हो? आंटी जी, आप कन्या ढूंढ रही थी ना बाहर, हमें एक आंटी ने बताया, इसलिए हम सब कन्या आपके घर खाना खाने के लिए आई हैं। देखा मम्मी जी आपने, हमारे घर भी कन्या आ गई है। हाँ बहू, ये कन्याएं भी हमारे घर माता रानी ने ही भेजी है। बोलो अम्बे मात की जय। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। मेरा आप सभी से बस यही कहना है कि मेरा इस दुनिया में आना मंजूर नहीं है आपको। जिस दिन तरसोगे बेटी को, वो दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं, अपना ही था खून तुम्हारा, जिसको कोख में ही मार दिया। आज की बेटी कल की माँ है, ये भी तुमने ये भी नहीं विचार किया? जान के भी अनजान बनोगे, होगा माफ कसूर नहीं। जिस दिन तरसोगे बेटी को, वो दिन ज्यादा दूर नहीं। बेटी हुई तो छाती को पीटा और बेटा हुआ तो छाती फूल गई। वंश चले ना बिन बेटी के, साये ये तुम भूल गए। बेटा लाभ है और बेटी हानि, ये क्या बुरा फितूर नहीं। जिस दिन तरसोगे बेटी को, वो दिन ज्यादा दूर नहीं। माँ होगी ना बहन और ना ही होगी बीवी, तो क्या होगा इस दुनिया में? सोचो जब नारी ही नहीं होगी, क्या होगा फिर दुनिया में? बिन धरती तो बीज भी न उगे, कुदरत का दस्तूर नहीं। जिस दिन तरसोगे बेटी को, वो दिन ज्यादा दूर नहीं। सो हे गाइस, आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि